अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो है बहुत ही उम्दा और मज़ेदार किस्म की साबत मसूर की रेसिपी शेयर करने लगा हूं, जो कि बनाना बहुत आसान है, झटपट बनने वाली है। सब खाएंगे, बच्चे बड़े बूढ़े, और बहुत ही लजीज बनेगी। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, देसी घी का तड़का लगाएं। और चलिए तो तैयार करते हैं। सबसे पहले ये मसाला जात हैं, धनिया है, अदरक, लहसुन और साथ में जो है मेथी है। इन सारे मसाले जात को हमने अलग से रख लिया है। और दूसरी जानब जो है कुकर में मैंने ऑयल डाल लिया है। अब घी डालने, ऑयल डालने, ऑयल में सबसे पहले जो लहसुन को जो है वो कुरकुराएंगे। लहसुन को थोड़ा सा इसमें भुनेंगे, क्योंकि इससे जो है खुशबू बहुत प्यारी आएगी और लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। लहसुन हमारा भुन चुका है। इस टाइम इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी इतना डालना है कि आपके जो मसर हैं साबुत वो इसमें डिप हो जाएं बॉयल करने के लिए। मसर मैंने पहले अच्छे से धो लिए थे, साफ़ कर लिए। ये देखें, अब इन मसरों को जो हम कुकर में डाल देंगे और सिर्फ 5 से 7 मिनट कुकर लगाना है और हमारे मसर जो है, साबुत मसर की दाल जो है वो बिल्कुल गल जाएगी, टेंडर हो जाएगी। अभी पानी डाल दिया है इसमें और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। चूल्हा नीचे चल रहा है, ये नहीं। इस वक्त जो है इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे, अच्छी तरीके से बंद कर देंगे और 3 से 4 जो है सीटियाँ चलेंगी। सीटी बजने के बाद तो हमारा जो है मसर वो पूरे हो जाएंगे, पक जाएंगे। ले जी, कुकर का टाइम पूरा हुआ, इसको खोलते हैं और कंडीशन देखते हैं। माशाल्लाह जी देखिए, पानी भी आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है और मसर भी हमारे जो है बिल्कुल टेंडर हो गए, गल गए। इसी तरह हमने करना है। पूरी वीडियो देखिए करिए, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो आपको रेसिपी का पता नहीं चलेगा और आप चीज़ को अच्छे तरीके से बना नहीं पाएंगे। मसर है, साबुत मसर, वो गल चुके हैं। अभी इसको तड़के के लिए दूसरे बर्तन में ऑयल डालते हैं। एक पैन ले लिया, कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाला और चॉप किए हुए जो 1 अदद प्याज इसमें डालेंगे। अच्छे से जो प्याज़ों को थोड़ा सा लाइट ब्राउन से हो जाएंगे तो फिर इसमें हम टमाटर और दूसरे मसाला या सारे ऐड करेंगे। देखिए, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। मसर बॉयल ही किए हैं तो खुशबू मुझे फील हो रही है। चले इनको प्याज़ों को जो है थोड़ा सा फ्राई करते हैं और साथ ही मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। एक टमाटर चॉप किया वो भी इसमें ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से टमाटर को भी इसी के अंदर मिक्स करना है। टमाटर अपना पानी भी छोड़ेगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी डाल लेना है। देखिए, टमाटर हल्का हल्का जो है वो गल रहा है, टेंडर हो रहा है। चम्मच की मदद से आप इसको हिलाते रहिए। अब जो अदरक का पेस्ट था वो इसमें ऐड करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। अदरक और लहसुन की बुनाई अच्छे तरीके से किया कीजिए, उससे क्या है हंडिया का मज़ा लाजवाब किस्म का दुबाला हो जाता है। चलें, ये स्पाइसी है, कुछ मसाला जो आता है, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा और लौंग और 2-3 जो बड़ी इलायची हैं, ये सबको मसाले को इसके अंदर ऐड करते हैं और इनकी भी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। इनकी अच्छे तरीके से बुनाई करें। मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से भुनने चाहिए। मिर्च मसाला और कोई भी इंग्रेडिएंट आप डालते हैं उसको कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी हंडिया नहीं बनेगी। हंडिया का मज़ा सबसे ज़्यादा मसाला पकाने में ही आता है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, मसाला नीचे लग रहा था, और इसको हम आहिस्ता सा हिलाएंगे। इस वक्त जो इसमें कसूरी सूखी मेथी 1 चम्मच था वो इसमें ऐड करेंगे। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आती है। साथ ही ये देसी घी था, मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है। बल्कि देसी घी की रेसिपी भी मैंने बनाने का तरीका बताया है। मक्खन से देसी घी कैसे बनता है वो आपको मैं शेयर करूँगा, अभी मैंने वो शेयर नहीं की। चलिए, जो इस मसाले को आस्ता आस्ता चम्मच हिलाते रहिए और तब तक पकाना जब तक ये घी ना छोड़ दे। देखें जी, मसाला जो हमारा पक रहा है, कलर चेंज हो रहा है। अभी थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इसमें जो हमने मसर है ना, वो जो बॉयल करके मैंने कुकर में रखे थे, आप वैसे ही पका सकते हैं। कुकर में पकाने का मकसद है कि टाइम की बचत, जल्दी से हमारी हंडिया, सब्ज़ी, दाल कोई पक जाती। ले जी, हमारा जो है वो मसरों का मसाला जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, खुशबुएं उसकी आ रही हैं। और अब जो है हम इसमें जो है मसर जो बॉयल करके रखे थे वो, ये ले वो मसर हैं साबुत, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ले जी, इसमें सारे ऐड कर दिया। आराम से हाथ और कपड़े बचाइए, छींटे न पड़ जाएं, और इसको हिलाएंगे। हिला के जो है आप इसको सारे को मिला दीजिए। रेड कलर फील हो रहा है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। लाल मिर्च कश्मीरी सिर्फ कलर देती है, उसका जो टेस्ट होता है वो तेज़ नहीं होती, तीखी नहीं होती। आप वो थोड़ा सा डाल लीजिए, वो मैं दिखाना भूल गया था। उससे कलर जो है हल्का सा अच्छा आ जाता है, हंडिया खूबसूरत और जो है बहुत मज़ेदार लगती है। चलें, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं और इसको पकाते हैं। थोड़ा सा देखिए पक गया और पानी भी खुश्क हो गया। इस वक्त धनिया डालते हैं। धनिया इसके ऊपर गार्निश कीजिए और हमारी हंडिया ऑलमोस्ट पक चुकी है। थोड़ा सा इसको और टाइम देंगे और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे।
चैनल पे जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आई है। देसी घी जो डाला था उसकी भी खुशबू फील हो रही है। थोड़ी देर के लिए ढक्कन देंगे, ढक्कन 2 से 3 मिनट के बाद खोलेंगे। लें जी 3 मिनट हो गए, ढक्कन उठाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह स्टीमें निकल रही हैं, खुशबू आ रही हैं। इस वक्त जो है गरम मसाला लास्ट में डालना है, पहले गरम मसाला आपने नहीं डालना। इसका टेस्ट जो है आखिर तक आपकी सब्ज़ी में रहेगा। ये एक ट्रिक है, इसको ज़रूर आजमाइएगा और फॉलो कीजिएगा। ले जी मसाला डाल दिया, फ्लेम मैंने बंद कर दिया, इसको हल्के हाथों से हिला दीजिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म के लाजवाब बम्बाट जो हमारे मसूर की दाल साबुत मसर जो है पक चुके हैं। चले इसको डिश आउट करते हैं। एक प्यारी सी प्लेट ली और इसमें हम अपने मसर डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, देखने में लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। आप लाइक कीजिए और इस तरह फॉलो कीजिए और चेक कीजिए। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। अभी इसके ऊपर जो है थोड़ा सा और धनिया गार्निश कर देंगे खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए। आप इसमें अंडे भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें अंडे भी ऐड करूँगा, 2 अदद अंडे बॉयल करके खाने से पहले। थोड़ा देसी घी इसमें मैंने और डाल दिया है, अच्छा लगता है देसी घी। रोटी के साथ खाएं या सालन के ऊपर इस तरह दाल के ऊपर डाल के खाएं तो देसी घी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी जो बॉडी है उसको देसी घी की ज़रूरत होती है। चलिए तो के लिए मैंने 2 अंडे काट के वो भी आपको ऊपर लगा के दिखा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अभी आपको चेक करके बताऊंगा। डिश तैयार हो चुकी है। देखें मैंने जो डिश आउट की थी और खाने के लिए इसमें जो अंडे काट के डाल लिए। अब आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी अभी माशाल्लाह से चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह भर के आप जो है बैठ लें और वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह लाजवाब मसल बने हमारे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।